व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन? सो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला आपको क्या चाहिए? एक ओपेक बॉडी चाहिए जो लाइट को खुद से पास नहीं करता, राइट? सो मैंने एक ओपेक बॉडी लिया है, इमेजिन right, this is a smooth, इसको कुछ बुक्स में आप ऐसे भी देखते हो, पॉलिश्ड सरफेस। और ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस कैसे रहना चाहिए? ये ओपेक बॉडी होना चाहिए। जैसे ये आपको ओपेक बॉडी हो गया, अभी आपको इसके ऊपर एक लाइट रे पड़ा है, तो ये जो लाइट रे इसके ऊपर पड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल। तो मतलब ये लाइन आपको कैसे रहता है? ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, तो ये लाइन आपको ऐसा रहता है, बराबर। अगर आपको ये लाइन ऐसे रहता है तो आपको इंसिडेंट रे कैसे रहता है? तो इंसिडेंट रे ऐसा, लाइट रे ऐसा पड़ा है पॉलिश्ड सरफेस पे, राइट? ऐसा होता है। तो आपको देखो बेटा, जब हम ऑन बोर्ड एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हमारे पास 2D में ही एक्सप्लेन करने का ताकत है, 3D में हम नहीं दिखा सकते हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 3D में भी दिखाया। मेरा हाथ, अगर आप एक पॉलिश्ड सरफेस लेते हैं, एक मिरर ले सकते हैं या कोई पॉलिश्ड टाइल ले सकते हैं, इट्स अप टू योर कन्वीनियंस, राइट? तो यहाँ पे ये जो लाइन जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब इस लाइन और इस सरफेस के बीच में एंगल कितना है बेटा आपको? 90 डिग्री। तो ये क्या बना आपको? इंसिडेंट रे। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो जब ये इंसिडेंट रे बन जाता है, राइट, तो ये क्या करे? ये क्या नाम दिया हमने? ओपेक बॉडी। तो मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो मतलब ऐसा। सो जैसे इसने इसको ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, सो मतलब जितना एनर्जी इसके ऊपर पड़ा ना, वो पूरा एनर्जी वापस उसी सेम मीडियम में आ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। एबिलिटी ऑफ द लाइट आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ अ डिफरेंट मीडियम getting back into the same medium is what we call it as reflection. Again I repeat the sentence, please listen carefully. So ability of the light coming from one medium, interacting with another medium and getting back into the first medium again, and this phenomena is what we call it as a reflection, right? So let me explain you some more points in detail regarding this reflection. So I told you here that is, यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। So incident ray, normal and reflected ray. Now let me explain you all the different points in this. So let me draw one line here on this polished surface. इस पॉलिश सरफेस पे मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया ताकि मैं एंगल्स को अच्छे से आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको यहाँ पे दिखता है,
इसको हम कहते हैं आई, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंड नेक्स्ट दूसरे साइड पे जो आपको एंगल दिया जाता है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू हैव हियर, इट इज R, which we call it as angle of reflection। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, right? So angle between incident ray and normal, angle of incidence, angle between normal and reflected ray is what we call it as angle of reflection। यहाँ तक आपको 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से बताया जाता है, there is no issue in it, but यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा इस पे, राइट। सबसे पहला यहाँ पे मैं एक और एंगल को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वो है यहाँ पे ये क्या है? ये एंगल है बिटवीन, इन दोनों के बीच में एंगल है ये इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, इंसिडेंट सरफेस। समझ में आया, राइट? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस। तो मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये हम ओके पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी मिरर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है आपको? नॉर्मल, राइट। ये क्या बन जाता है आपको? राइट इंसिडेंट रे, और ये क्या बन जाता है आपको? रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल को हमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी इस सरफेस से ये इंसिडेंट रे से यहाँ पे ये एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं? जी। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिंपल, राइट, दैट इज ग्लैंसिंग एंगल। इसको हम कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल, बराबर। ये ग्लैंसिंग एंगल। तो नो, ग्लैंसिंग एंगल के अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक और एंगल है जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे। वो है कि अगर यहाँ पे ये स्मूथ पॉलिश्ड ओपेक बॉडी नहीं है, समझ लो, इमेजिन, मतलब जैसे मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, राइट। ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, इसके ऊपर लाइट ऐसा पड़ा है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिश्ड सरफेस नहीं है तो ये लाइट रे ऐसा सीधा जाएगा नीचे? जाएगा नहीं जाएगा? फिर जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये पॉलिश्ड सरफेस होने की वजह से क्या हुआ? यहाँ से लाइट रे ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, बराबर, राइट। ये जो एबिलिटी है लाइट को वापस सेम मीडियम में आना, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे लेते हैं ये इमेजिन में, ये इमेजिनरी बेटा पूरा, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि सर आपने नहीं बताया, राइट। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, राइट। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं है, इमेजिन ये पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस ओपेक बॉडी नहीं है, तो ये ऐसा जाएगा, है कि नहीं? ओके, इसको हम एक नाम दे सकते हैं एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कब डायरेक्शन चेंज हो, कब रिफ्लेक्ट होता है? जब ये ओपेक सरफेस आ जाता है यहाँ पे। तो मतलब अगर ये मीडियम नहीं रहता, लाइट रे ऐसे जा चुका होता। ये मीडियम होने की वजह से ये लाइट रे ऐसा टर्न हो गया, तो मतलब यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो कितना डायरेक्शन चेंज हुआ? इतना एंगल चेंज हुआ। तो इसको हम कहते हैं, राइट, एंगल ऑफ deviation. What is meant by deviation? Deviation means change in direction.
किसका डायरेक्शन चेंज हुआ बताओ? इंसिडेंट रे का चेंज हुआ। किस वजह से चेंज हुआ बताओ? ये ओपेक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से, स्मूथ ओपेक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से, बराबर। तो कितना एंगल चेंज हुआ, राइट? कितना एंगल, राइट? तो डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी हम इसका पूरा डिटेल में इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ए ग्लांसिंग एंगल है, तो ये भी होगा आपको ग्लांसिंग एंगल से। क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा इसको। सो सबसे पहला हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम सीख चुके हैं, उसका मैंने आपको समझा दिया रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाएंगे। इस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला लॉ क्या होता है? तो इसमें इस सरफेस के हिसाब से यहाँ पे कितनी है, राइट? 3। एक इंसिडेंट रे है, दूसरा है नॉर्मल, और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे। आप ध्यान से देखो, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, बराबर ना? ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल मीट एट ए particular point on the reflecting surface, हमेशा होता है। तो ये हो गया पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। अभी हम जाएंगे दूसरे लॉ पे, सेकेंड लॉ। सो इन दिस सेकेंड लॉ व्हाट डू यू हैव हियर? इट इज practically angle of incidence will always be equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this is what you have second law. तो अभी हम थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आप न्यूमेरिकल्स यहाँ से शुरू होते हैं आपका, अगर हम न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, तो सबसे पहला मैं एक पॉइंट्स दे देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं लेता हूँ m, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ m डैश, ये इंसिडेंट रहेगा, मैं ले लेता हूँ m i। सो यहाँ पे नॉर्मल है ना, इसको मैं ले लेता हूँ n। ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको मैं ले लेता हूँ r, बराबर। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखते हो, राइट, तो यहाँ पे जहाँ पे सारे लाइट रेज मिलते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सब जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे उस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, राइट। सो सबसे पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे, वो है कि एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल दैट इज MON। अगर मैंने लिया तो MON का एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है तो आपको, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर ये क्या बना आपको? नॉर्मल। ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, बराबर। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं कि एंगल ऑफ ग्लांसिंग प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस रिलेशन से आपको, इस इक्वेशन से आपको क्या आ जाता है? इससे आपको आता है रिलेशन बिटवीन
glancing angle and angle of incidence. So glancing angle and एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में रिलेशन आपको यहाँ पर आ जाता है। तो अभी हम इस फॉर्मूले से क्या और वेरिएशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, ग्लांसिंग एंगल फाइंड आउट करना है 90, ये आई को इस साइड पर लेकर आओ, 90 माइनस आई होगा। दूसरा इसी से हम फॉर एग्जांपल आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, बट ग्लांसिंग एंगल आपको पता है, जी को इस साइड पर लेकर आओ 90 माइनस जी। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो ग्लांसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ऑफ ग्लांसिंग पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव रिलेशन बिटवीन ग्लांसिंग एंगल जी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये हो गया आपको पहला इक्वेशन। सो नाउ दूसरा अभी हम आते हैं, राइट। तो ये है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है ना बेटा, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे को कुछ और नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को एस नाम दे दो, इस पॉइंट को आई नाम दे दिया आपने, राइट। सो नेक्स्ट, along the line I to S, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बेटा 180 डिग्री। यस, सो इस स्ट्रेट लाइन में आप ध्यान से देख लो कितनी एंगल्स हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लिख देते हैं राइट विथ कलर्स, प्लस यहां पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, प्लस यहां पे एक और एंगल है ये, राइट। सो ये तीनों एंगल्स को मिलाएंगे तो आप ये किससे इक्वल रहता है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो अभी हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या डिफाइन किया, I इज इक्वल टू R। तो ले लो, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे I प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, सिंपल। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, वेरी गुड। सो अभी आप डेल्टा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल्स टू 2i को उस साइड पर लेकर जाओ आप 180 डिग्री माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब आपको क्या आ गया यहाँ पे, you got, so what is this, this is relation between, ये क्या है, angle of deviation, और ये क्या है, angle of incidence। आ गया ना दोनों के बीच में रिलेशन आपको, ओके। 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आप यहाँ पे हमने लिखा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई की जगह पे आप आर भी लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप इसको एक और इक्वेशन से भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ वाइज ऑफ आर, तो ऐसे भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं। So what you have here in this case, you got relation between angle of deviation and angle of incidence. Now here you got the relation between, okay, angle of incidence and glancing angle. So this is what you have brief description regarding this. आपको चाहिए तो यहाँ पे एक और भी रिलेशन आप चाहिए तो निकाल सकते हैं, वो है राइट एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों के बीच में अभी हम रिलेशन अभी तक हमने नहीं निकाला, आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। तो सिंपल है, इसका अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं।
राइट, वो कैसे करेंगे? अभी मैं एंगल ऑफ डेविएशन ले लेता हूँ यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हमने किसे प्रूव किया? 180 डिग्री माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ले सकते हैं आर भी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, राइट, ट्वाइस ऑफ आई। तो आई को हमने ग्लांसिंग एंगल के बीच में रिलेशन हमने निकाल दिया, 180 डिग्री माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस जी, बराबर ना, राइट। सो देयरफॉर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 180 डिग्री माइनस ऑफ, ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर ये दोनों गए, सो obviously now what you have, delta will be equals to twice of g, तो मतलब this angle of deviation will be equals to twice of glancing angle. This is what you have, relation between okay angle of deviation and glancing, तो ये है आपको पूरा, राइट। तो सबसे पहला हम रिफ्लेक्शन को शुरू किए थे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज इंसिडेंट सरफेस, बराबर। तो नाउ उसके बाद हमने राइट इस डायग्राम से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिफाइन किया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहते हैं, तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, दिस इज द सेकंड लॉ। सो नाउ फ्रॉम दिस the angle between incident ray and normal, angle of incident, normal and reflected ray, angle of reflection, right, incident ray and इंसिडेंट सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस, इन दोनों के बीच में एंगल है ग्लांसिंग एंगल, राइट। सो अगर ये सॉलिड सरफेस यहाँ पे नहीं रहता, पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता, तो लाइट रे ऐसे जा चुका होता। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण ये लाइट ने इतना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो ये जो है, जो लाइट ने डायरेक्शन यहाँ से ऐसा चेंज किया, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। सो बाकी मैंने आपको यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में मैंने आपको रिलेशन यहाँ पर भी दे दिया। यहाँ पे चाहिए तो बेटा आप एक और भी कर सकते हैं, क्या सिंपल है, राइट। तो आई को आप आर से रिप्लेस कर सकते हो ना, सिंस आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस जी, ऐसा भी होता है। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल, इनके बीच में आपको ये जो रिलेशन है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है, और ये है राइट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So this is what regarding the concept of reflection. शायद आपने maybe कुछ students को ये पता है, but most of the students they are not aware of angle of deviation, glancing angle, and relation between all these angles. Okay, hope you understand this better. So now let us go to the next part of it. Students, let us discuss some numericals on reflection. अभी तक हमने reflection के बारे में discuss किए हैं, तो बहुत थ्योरी चला है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपके लिए मैंने रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला आता है, पहला न्यूमेरिकल पर आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, रे ए बी सी आर इंसिडेंट, ए डैश बी डैश एंड सी डैश are transmitted from region PQRS, ये पढ़िए PQRS, complete the ray diagram and identify the optical piece। यहाँ पे optical piece होता क्या है? तो light rays तो ऐसा गए अंदर, but बाहर आए इस डायरेक्शन पे,
तो मतलब कुछ तो है इसके अंदर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब क्या है इसके अंदर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो अगर हम यहाँ पे लेते हैं ऐसा मिरर, जो उसने नहीं दिया तो ये बना। आपको अगर आपको चाहिए तो मैं इसको अलग से एक और डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे, ताकि क्वेश्चन और आंसर को आप दोनों कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे मैं वही डायग्राम ले रहा हूँ। तो ये बना आपको PQ R एंड S ये एक रीजन है जिसके थ्रू लाइट रे गया अंदर। तो एक लाइट रे ये ऐसा अंदर गया और दूसरा लाइट रे B इसके अंदर गया, तीसरा लाइट रे C इसके अंदर गया। तो अभी हम यहाँ पे उसने कहा कि ऑप्टिकल पीस हिडन, मतलब अंदर जो यहाँ पे ऑप्टिकल पीस रहता है, ऑप्टिकल पीस का मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो क्या रिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस। तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी तौर पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर, तो जैसे मैंने प्लेन मिरर को यहाँ पे ले लिया, सो ये लाइट रे यहाँ तक गया। जाने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल होना जरूरी है आपको, जिससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक क्या बन जाता है आपको नॉर्मल। लेट मी टेक दिस इज फर्स्ट नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। लेट मी टेक दिस इज I1। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब दूसरा लाइट रे आता है आपको ऐसा। तो ये क्या बनता है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया फर्स्ट लाइट रे क्लियर। नाउ लेट मी गो टू द सेकंड लाइट रे, सेम एज इट इज। यहाँ पर भी सेकंड लाइट रे आप ऐसे ले लो। यहाँ तक लेने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, सिंपल। ये जो प्लेन मिरर है ना, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बस हो गया। ये क्या बना आपको सेकंड नॉर्मल। सेकंड नॉर्मल बना तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा आपको सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड लाइट रे का। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, तो ये क्या बनता है आपको R2। फाइन। सो नाउ तीसरा लाइट रे लेते हैं अभी हम। ये तीसरा लाइट रे आ गया ऐसा। सो यहाँ पे हम लेते हैं थर्ड नॉर्मल। ये क्या बना आपको थर्ड नॉर्मल। जैसे आपको ये थर्ड नॉर्मल बना तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 फॉर द थर्ड रे एंड thus becomes R3। तो आपको आ गया। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया। उसने इंसिडेंट दिखाया, रिफ्लेक्टेड दिखाया, अंदर क्या होता है ये नहीं दिखाया उसने। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अंदर क्या होता है उसका पूरा फिनोमेना। हमने ऑप्टिकल पीस, यहाँ पे ऑप्टिकल पीस क्या है, यहाँ पे दिस इज अ ऑप्टिकल पीस व्हिच इज यू कैन कंसिडर प्लेन मिरर। राइट, एक तो ऑप्टिकल पीस को हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा हमने कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो कभी भी आपको ऐसा ड्रॉ करना है तो सिंपल है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वहां पे नॉर्मल्स ड्रॉ करना सीख लो। सिंपल है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर रख दो, बस हो गया।
तो सरफेस के परपेंडिकुलर रखने से ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से कितना एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आपको फर्स्ट। नेक्स्ट उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एक और एंगल रख के फिर आप रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देना, राइट? तो हो गया काम। सो दिस कम्स योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द explanation of the second. A ray of light is incident on a horizontal plane mirror at an angle of 45 degree. After reflection from M1, some of light is incident on another plane mirror. If the ray reflected by the second plane mirror travels horizontally, find the angle between the mirrors. तो यहाँ पे पूरा कुल मिला के कितनी मिरर्स है? 2। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे एक मिरर, प्लेन मिरर लेते हैं। पहले हम डायग्राम को अच्छे से, फिजिक्स में है बेटा आपको अच्छे से, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है सबसे पहला आप डायग्राम्स ड्रॉ करना सीख लो, खास करके ऑप्टिक्स में। जैसे वो एक्सप्लेन किया जाता है ना, टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसके बाद जो टेक्स्ट आपने समझ लिया उस टेक्स्ट को एक डायग्राम में राइट रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों काम आपको हो जाते हैं, अगर आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जितना अच्छे से डायग्राम ड्रॉ किया वो समझ में आ गया, उतने जल्दी उतने अच्छे से आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, राइट? सो फिजिक्स सीखना डिफिकल्टी नहीं है, फिजिक्स के लिए थोड़ा सा सोच में बदलाव आना जरूरी है, तभी आपको फिजिक्स आसान लगेगा, राइट? सो नाउ तो ये हो गया आपको प्लेन मिरर। ये M1 फर्स्ट मिरर ले लेना, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, राइट? तो ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। दिस इज है हॉरिजॉन्टल। कभी भी हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? जो जिस सरफेस पे आप खड़े हैं ना, उससे जो लाइन पैरेलल रहता है उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, राइट? तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर पे एक लाइट रे, तो ये बना आपको इंसिडेंट रे। तो ये अगर आपको इंसिडेंट रे बन गया तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो प्लेन मिरर आपने लिया उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके छोड़ दो, बस हो गया काम आपका। तो ये क्या बना आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये उसने आपको दिया है 45 डिग्री, हो गया ना? तो लाइट रे इस मिरर पे पड़ा है तो ऑब्वियसली यहां से लाइट रे क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ? एक और मिरर से उसने इंटरेक्ट किया, आप देख सकते हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, राइट, सम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर। यहां पे एक और अनदर प्लेन मिरर है आपको, दिस इज अनदर प्लेन मिरर। ये अनदर प्लेन मिरर, इसको हम नाम दे देते हैं M2। जैसे इसके ऊपर पड़ा तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसने कैसे रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, राइट? सो दूसरा नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये क्या बन गया आपको? सेकंड नॉर्मल, राइट? तो ये सेकंड नॉर्मल बन गया। उसने यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने का, राइट? इफ द रे रिफ्लेक्टेड बाय द सेकंड प्लेन मिरर, राइट,
ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली मींस यहां से जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है ये ऐसा जाता है, राइट। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपको कितना होगा, 45 डिग्री होगा। फाइन। सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर इन दिस केस, इट इज अगर हम ये एंगल को थीटा एंगल मान के चलते हैं, ये थीटा एंगल को हमने इसके पहले हमने क्या कहा बेटा, इसको ग्लैंसिंग एंगल कहा ना, राइट। ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेना, ये आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ले सकते हैं। अगर ये ग्लैंसिंग एंगल बना तो ऑब्वियसली I'll try to show you this with some different color so that you can understand it better. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मान के चलते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, बराबर है। अगर ये थीटा आपको ग्लैंसिंग एंगल है, राइट, तो ये भी आपको क्या बनेगा, ग्लैंसिंग एंगल बनेगा, राइट। सो नाउ आप थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है, राइट। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, बराबर। ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे इससे पैरेलल है, बराबर। तो आप अगर ये थीटा है, सो ये ट्रांसवर्सल की तरह सिंपल ज्योमेट्री अगर हम एक बार रिकलेक्ट करते हैं, देयर आर टू पैरेलल लाइंस, देयर इज अ ट्रांसवर्सल ड्रॉन and this angle and this angle are corresponding angles, yes or no? तो आप यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस देख सकते हैं, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो अगर ये थीटा बनता है तो ऑब्वियसली ये भी क्या बनेगा आपको, थीटा, यस और नॉट। तो अभी आपको क्या पूछा गया इस केस में, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स, आपको इस थीटा को फाइंड आउट करना है, यस और नॉट। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, राइट। ये पूरा एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा आपको 45 डिग्री होगा, राइट। सो लेट मी नेम सम पॉइंट्स हियर, राइट। लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल से। So triangle का simple properties क्या होता है बेटा, sum of three angles will be equals to 180 degree. So therefore theta plus 45 degree will be equals to, what do you have, 180 degree, बराबर। So therefore theta plus theta क्या होगा, 2 theta, ये 45 के इस साइड पर लेकर जाओ, 180 minus 45 degree, right। So 180 minus 45 डिग्री, राइट। 180 में से अगर आप 45 डिग्री निकाल देते हो तो आपको आता है 135 डिग्री, यस और नॉट। सो 135 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 2, यस और नॉट। तो 135 डिवाइडेड बाय 2 मींस, राइट, 2 6 and 2 7s. So what you have finally here in this case, it is 67.5 degree. So angle between the two mirrors here it is 67.5 degree. एक और बार देखते हैं थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल्स जो है ना, तो आपके 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लेवल आगे है, जो आप जब 11th 12th में जब आप ऑप्टिक्स के अंदर आते हो तो डेफिनेटली वहां पे आप ये नोटिस करते हो कि ये न्यूमेरिकल्स, आप जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको ऑन बोर्ड दिखा रहा हूँ, राइट, दीज आर द न्यूमेरिकल्स विच यू फाइंड इन योर कॉम्पिटिटिव लेवल। आप कोई भी फिजिक्स ओलंपियाड देख सकते हो या IIT JEE लेवल के जो, या तो नीट लेवल के जो क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड, जो कंसेप्ट है आपके लेवल का, बट क्वेश्चंस है थोड़ा सा, बट इसके लिए ना थोड़ा सा सिंपल ज्योमेट्री का जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं, जो आपके बेसिक से पूरा चलता है ये। तो मतलब यहाँ पे एक प्लेन मिरर हो गया,
इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे गिरा, ये इस प्लेन मिरर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या बनेगा आपको 45। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये दूसरे मिरर से इंटरेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे राइट हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर से पैरेलल जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू। सो हमने क्या किया, पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये आई ये आर है, फाइन। तो ये प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल को हम क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल, बराबर ना। अगर ये ग्लांसिंग एंगल है तो ये भी ग्लांसिंग एंगल होगा, थीटा। खत्म बात, ये हो गया। और दूसरा राइट, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे, ये बनेगा ट्रांसवर्सल और ये दोनों बनते हैं पैरेलल लाइंस, और ये एंगल आपके सिंपल ज्योमेट्री से। When two parallel lines transversal is drawn, then corresponding angles are equal in basics. So therefore, so theta and theta. तो अभी हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया A B C, यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिखाई देता, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल A B C जिसमें थीटा प्लस 45, सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 degree. So therefore, what you have, theta plus 45 degree will be equals to 180. 2 theta will be equals to 180 minus 45. 2 theta will be equals to 135. Theta will be equals to 135 divided by 2, which comes here in this case, it is, right, 67.5 degree is the angle between the two mirrors. So these are the two numericals which you have. एक और numerical है, उसके बाद हम और आगे जाएंगे. Students, let us discuss some more questions बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। जैसे हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया गया आपको क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम भी दे दिया दोनों केसेस में, राइट। सो नाउ सबसे पहला, 2 प्लेन पैरेलल प्लेन मिरर्स, मतलब अगर मैंने इसको M1 प्लेन मिरर ले लिया, एक क्या बन जाता आपको M2 प्लेन मिरर, ओके, ऑफ इक्वल लेंथ। तो मतलब यहां पे हम लेंथ मान के चलते हैं, लेंथ हियर L, अगर हमने ले लिया यहां पे डन। सो lengths face each other as shown in the figure. The distance between them is 20 centimeter. ये दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको, 20 सेंटीमीटर दिया है उसमें, right. So the distance, area of light is incident at A, ये पॉइंट ये दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे ये क्या बना आपको, इंसिडेंट रे, राइट। सो जब ये इंसिडेंट रे बन जाता है तो जब ये इंसिडेंट रे ऐसा आया, फाइन, तो दिया उसने, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए ऑन वन एंड ऑफ द प्लेन मिरर M1 एट 30 डिग्री इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आल्सो। जैसे ही ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो 30 है, ये भी 30 है तो क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसा क्या, अंडरगोस 2007 रिफ्लेक्शंस, यहां से लेकर यहां तक कितने रिफ्लेक्शंस गए, 2007। हम 2007 तो हम ऑन बोर्ड दिखा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, थर्ड रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे फोर्थ रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे गया, ये बना आपको 2007 रिफ्लेक्शन। जैसे ही ये 2007 रिफ्लेक्शन खत्म हो गया तो लाइट रे पहुंच गया बी पॉइंट पे, मतलब दूसरा एंड पे, मिरर के दूसरे एंड पे पहुंच गया, राइट। सो नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, यहाँ पे आप देखा जाता है कि स्ट्राइक्स द अदर एंड ऑफ द मिरर M1 एट B, राइट। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर, हमको इस मिरर का लेंथ फाइंड आउट करना है ना, अच्छा न्यूमेरिकल, राइट। थोड़ा सा और डिफरेंट लाइन पे, एक सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज ध्यान में रखो, जितना टफ आप चैलेंज करते हो उतना आपका क्वालिटी बढ़ता है। इसको आपके लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इसको हम आपको अच्छे से थोड़ा सा वर्ड
कठिन लगता है बट ये सही दिमाग को जगाता है, दिमाग के अंदर सही सोच को जगाता है, उसको कहते हैं औकात। तो आपके नॉलेज का, आपके सब्जेक्ट का औकात लेवल जो है वो अगर आपको इंक्रीज करना है, जितना डिफिकल्टी लाइन पे आप कोशिश आपका रखते हो उतना आप आगे बढ़ते हो। एक चीज ध्यान में रखना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हो, जब तक आप जितना टफ चैलेंजेस को फेस नहीं करते तब तक आप जिंदगी में एक लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ये सच है, राइट। सो आप ये मत सोचना कि कितना बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स पे हैं, क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को, टेक्स्ट को देख के, उसको एक बार पढ़ने के बाद एक शुरुआत भी ऐसे करते हैं कि ना कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। ये सब बकवास बंद करो, आपका दिमाग साफ रखो, साफ रख के आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए कोशिश करो, भले वो आता है नहीं आता तो दूसरी बात, पहले कोशिश तो करो, राइट। तो कोशिश में आपको हर एक चीज को समझने के लिए आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप कोशिश करो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल कम वाले जमते हैं, धीरे 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 आप एक लाइन पर पहुंचने के बाद आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। बट जब तक, जिस दिन आपकी कोशिश बंद हो गया ना हाई चैलेंजिंग क्वेश्चंस पे, तब से आपका तरक्की और आपका क्वालिटी बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखो सभी स्टूडेंट्स को, राइट। सो नाउ तो ये दे दिया उसने, अभी हमको ए मिरर का लेंथ फाइंड आउट करना है, बराबर। सो नाउ मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, राइट। यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये पॉइंट को हमने ले लिया यहाँ पे डी, राइट। ये क्या बन गया आपको, नॉर्मल एन। तो ये हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, दो पैरेलल मिरर दिया उसने, एक इंसिडेंट यहाँ पे पड़ा है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से पड़ा है, 30 डिग्री, राइट। किससे 30 डिग्री है, नॉर्मल से 30 डिग्री, बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे कितने रिफ्लेक्शंस हुए हैं, 2007, राइट। 2007 रिफ्लेक्शंस हम ऑन बोर्ड नहीं दिखा सकते, तो इसलिए मैंने 2 रिफ्लेक्शंस के बाद सीधा मैं पहुंच गया 2007, बराबर। तो अभी हमको इस लेंथ ऑफ द मिरर को निकालना है, डन। तो इसके लिए हमने क्या, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल को बढ़ाया हमने, इससे मिला दिया, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, बन गया। तो अभी आपको ये साइड पता है कितना दिया उसने, 20 सेंटीमीटर दिया उसने। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल का ये क्या बना बेटा, एडजेसेंट साइड, और ये एंगल का ये साइड क्या बना बेटा आपको, ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट से ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा एंगल हम लिखते हैं बेटा, कौन सा रेशियो हम लिखते हैं बेटा, tan theta, where this tan theta is equals to opposite side DE upon adjacent side AD। D को मैं मान के चलता हूं तो यहाँ पे राइट सम x लेंथ मान के चलता हूं, राइट। सो therefore tan 30 degree will be equals to right x divided by right AD। AD का मतलब यहाँ पे कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर दिया गया, therefore x will be equals to 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, राइट, 20 इधर साइड आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, x will be equals to 20 into tan 30 डिग्री। बेटा एक रिफ्लेक्शन के लिए x है, therefore 2000 रिफ्लेक्शन, 2007 रिफ्लेक्शंस के लिए कितना होगा, राइट। सो L will be equals to, L लेंथ ट्रैवल किया ना 2007 पे, x टाइम्स ऑफ 2007 टाइम्स ऑफ x, बराबर है। तो for L will be equals to 2007 into 20 into x को सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, tan 30 डिग्री, राइट। और इसका आंसर
आपको आता है इस केस में 23175.51 सेंटीमीटर विच इज द लेंथ ऑफ दिस। सो आप tan 30 डिग्रीज वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? यहाँ पे लिया मैंने tan 30 यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो आप 1/√3 और इसका मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। तो √3 का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 1.732 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे 231 ओके 23,175.51 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, राइट? सो ये हो गया एक। अभी हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 5 mirrors are arranged along the 5 sides of a hexagon and the 6th side AF, right? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स राइट। सो 6th साइड क्या हो गया? A एंड F। हेक्सागन, हेक्सागन मतलब हेक्सा मतलब 6, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया एक बार देख लो, राइट? 5 mirrors are arranged along the 5 sides of a hexagon and the 6th side AF is open। AF को हमने ओपन रख दिया, right? As shown in figure, a light ray is incident on the middle of the first mirror। ये फर्स्ट मिरर के मिडिल पे ओके AB, right? At an angle of 60 degree। At an angle of 60 degree means angle of incidence here it is going to be 60 degree, fine। So and the reflected ray is traveled along the path of PQRST। यहाँ पे PQRST हमको this first incidence को PQRST ये अगर हमने ले लिया, right? So find the angle that the final reflection ray makes with the 5th mirror। तो फर्स्ट मिरर है ये बना आपको सेकंड मिरर, ये बना आपको थर्ड मिरर, ये बना आपको फोर्थ मिरर, ये बना आपको फिफ्थ मिरर। बेटा यहाँ पे हेक्सागन मतलब सारे मिरर्स का लेंथ सेम रहता है, सारे मिरर्स का लेंथ सेम रहता है। सिंपल लाइन पे अगर हम बोल सकते हैं फर्स्ट मिरर से कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पड़ा, फिफ्थ मिरर में भी उतने ही एंगल से वो होगा। अगर आपको चाहिए तो ये प्रूव भी हम कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कि राइट, अगर आप ये एंगल कितना बनता है बेटा हेक्सागन में, दिस बिकम्स 120 डिग्री। बराबर है। अगर ये 120 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री इंसिडेंट पड़ा है, ये भी 60 डिग्री होगा बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर बेटा ये नॉर्मल है ना, इससे ये एंगल 90 है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना रहेगा आपको 30 डिग्री रहेगा, है ना, राइट। वन सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 180, राइट। 120 प्लस 30, राइट। सो कितना हो गया 120 प्लस 30 150 और ये कितना होगा, अभी आपको 180 में से 150 निकाल देंगे तो 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, फिर आपको ये एंगल कितना आएगा आपको 60 डिग्री आएगा, ये एंगल 60 डिग्री आएगा तो ये भी एंगल आपको 60 डिग्री आएगा। मैं ज्यादा इक्वेशंस और इस पे नहीं जा रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट सिंपल ज्योमेट्री लेकर मैं आपको राइट समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्या पूछा गया आपको, फाइंड द एंगल दैट फाइनल रिफ्लेक्शन, फाइनल रिफ्लेक्शन यही है ना, राइट राइट, रे मेक्स विथ द फिफ्थ मिरर, राइट। ये फिफ्थ मिरर है, अब देख सकते हो फिफ्थ मिरर से कितना एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है, राइट यहाँ पे, राइट। सो अभी आपको सेम यहाँ पे जो रिपीट होता है यहाँ पर भी वही रिपीट होगा, ये भी क्या बनेगा आपको 30 डिग्री बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा आपको 30 डिग्री बनेगा, बराबर है। तो ये भी 30 बना, ये भी 30 बना, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा आपको 60 डिग्री बनेगा, तो ये भी आपको 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हियर इन दिस केस इट इज 60 degree. So this is the end of. So these are the four numericals which makes you
अंडरस्टैंड मच मोर। सो आगे में और टॉपिक्स है इस पे, जब हम और न्यूमेरिकल्स आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर